अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो बड़ा एक आसान सा सवाल और आसान सा जवाब कि जी लॉकडाउन के बाद कौन से कंट्रीज़ वीज़ा देंगे या जिन कंट्रीज़ की वीज़ा सक्सेस रेशो अच्छी होगी, कौन से ऐसे कंट्रीज़ होंगे। और सिंपल सा जवाब ये है, अपने जहनों में बैठा लेंगे, सिंपल सा कुलिया याद रखें। किसी भी कंट्री में अप्लाई करें, बस ये कुलिया अपने जहन में याद रखें। ऐसे कंट्रीज़ जो कि टूरिज़म को प्रमोट करते हैं और टूरिज़म के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, ऐसे कंट्रीज़ आपको वीज़ा देंगे और सबसे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेशो उन्हीं कंट्रीज़ की अच्छी होगी। अब कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं, मैं उसकी भी डिटेल में बता देता हूँ। सारी डिटेल में वीडियो बना लेता हूँ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री के बारे में भी बयान कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, टूरिज़म को प्रमोट करने वाले कंट्रीज़ के अंदर सबसे मेन कुछ एशियन कंट्रीज़ और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं। एशियन कंट्रीज़ के अंदर लाइक थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, और उसके अलावा कुछ छोटे कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका हो गए। इस तरह के कंट्रीज़ ये टूरिज़म को प्रमोट करते हैं। अब अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप पूरा जो है टूरिज़म को प्रमोट कर रहा होता है और टूरिज़म पे ही रिलाई करता है। उनकी जो इकोनॉमी है टूरिज़म पे बेस कर रही होती है। अब अगर मैं बात करता हूँ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं लाइक आयरलैंड हो गए, ये कंट्रीज़ टूरिज़म को इतने ज़्यादा, या जापान या फिर कोरिया हो गया, ये कंट्रीज़ टूरिज़म को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनको मुख्तलिफ़ तरीके से ये पैसा जनरेट कर रहे होते हैं। तो टूरिस्ट इनके कंट्री में जो आते हैं वो मोस्टली यूरोपियन साइड से होते हैं या फिर रिच कंट्रीज़ से होते हैं। तो अब ये अगर आप देख लें तो इन कंट्रीज़ के अंदर टूरिज़म के लिए सिर्फ यूरोपियंस जा रहे होते हैं, अमेरिकन कैनेडियंस जा रहे होते हैं। अगर पाकिस्तानी या फिर इंडियंस वगैरह की बात की जाए, वो ऐसे कंट्रीज़ के अंदर जब अप्लाई करेंगे तो वीज़ा रिजेक्शन ही लगेगी। आपको अपना टूरिज़म के लिए टूरिस्ट शो करना पड़ेगा कि आप टूरिस्ट हो, आपने ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ ट्रैवल किए हुए हैं, देन अगर अप्लाई करते हो तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। अब अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ तो दोस्तों यूरोप टूरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। लाइक उसके अंदर फ्रांस आ जाता है, इटली आता है, स्पेन है, जर्मनी आता है, नीदरलैंड्स हैं। ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि टूरिज़म को प्रमोट करते हैं। अगर इन कंट्रीज़ में अप्लाई किया जाए तो वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं हुई है तब भी आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यूके की अगर बात करूं तो यूके भी टूरिज़म को प्रमोट करता है, लेकिन वो अपने कंट्री में जेन्युइन टूरिस्ट को ज़्यादातर बर्दाश्त करता है, तो इसलिए वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। जिस बंदे की बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी, बगैर ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर भी यूके वीज़ा देता है, बस बैंक स्टेटमेंट की तरफ उनका ज़्यादा जोर होता है। और उसके अलावा कंट्रीज़ आते हैं, तुर्की हो गया, और उसके अलावा कुछ मिडिल ईस्ट में दुबई हो गया, ये टूरिज़म को प्रमोट करते हैं। तो अगर अभी बात की जाए तो सिर्फ तुर्की ओपन है। तुर्की का देखा जाए तो तुर्की जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उनको वीज़ा दे रहा है, क्योंकि तुर्की दो तरफ से वो माइंड गेम चला रहा है इस टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा लोगों से जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखें, इस टाइम पूरी दुनिया की एम्बेसीज बंद हैं, यूरोप की बंद है, पूरी दुनिया की जहाँ पे टूरिज़म जाते थे लोग, टूरिस्ट तो एज ए टूरिस्ट जाते थे, वो हर जगह पे बंद है। तो तुर्की ने क्या किया, अपने कंट्री का वीज़े ओपन कर दिए, एम्बेसीज ओपन कर दी। और आपको पता है कि तुर्की का वीज़े की ऑलरेडी फीसेस ज़्यादा कर दी हुई हैं। चाहे आप दुबई से अप्लाई करो या फिर पाकिस्तान से अप्लाई करो, कहीं से भी अप्लाई करो तो तुर्की की वीज़ा के आई थिंक 17,500 रुपया पाकिस्तान से लगता है। तो वीज़ा मिले ना मिले, आपने जब एम्बेसी में जाकर फ़ीस सबमिट करवा देनी है तो वो तो एम्बेसी को चले गए, तुर्किश एम्बेसी को पैसे चले गए। उसके बाद वो जो उसके बाद दुबई से अप्लाई करने वालों दुबई से वीज़ा अप्लाई करने वालों की जो वैलिडिटी है वो तकरीबन 3 महीने, पाकिस्तान से 6 महीने, साल की वो वैलिडिटी दे रहे हैं। फ़्लाइट्स ओपन नहीं है तो वीज़े धड़ाधड़ वो दे ही जा रहा है। तो बीच में काफ़ी लड़कों के वीज़े एक्सपायर भी हुए हैं। वीज़ा एक्सपायर होने के बाद दोबारा जब आप अप्लाई करते हैं, फिर फ़ीसें जमा करवाओ, फिर आपको वीज़ा देते हैं। तो तुर्की ने ये सीन चलाया हुआ है, क्योंकि तुर्की जो है टूरिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस कर रहा होता है, टूरिज़म के ऊपर ही रिलाई कर रहा होता है। इसलिए उनका कंट्री की जो इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी, वो टूरिज़म के ऊपर चलती है।
टूरिस्ट क्योंकि आ नहीं रहे, इसलिए उन्होंने अपने कंट्री के एम्बेसीज और वीज़ा ओपन किए हैं। हर बंदा जो अप्लाई करता है उसको वीज़ा मिलता है, तो ज़ाहिरी बात है जो भी बंदा अप्लाई करेगा उसको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, तो वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिले ना मिले उनकी एम्बेसी में फ़ीस चली जानी है, इसलिए सबसे ज़्यादा तुर्की वीज़े दे रहा है। उसके बाद अगर आप तुर्की में जाते भी हो तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे जाके अपने ख़र्च करना है और टिकटें खर्च करनी है। और जिन बंदों ने डंकी भी लगानी है वो भी इस टाइम सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया इस टाइम बंद पड़ी हुई है भाई। यूरोप जिन्होंने जाना था, पूरा यूरोप तो बंद पड़ा हुआ, तो क्यों ना तुर्की का वीज़ा ले लिया जाए, तुर्की के रास्ते यूरोप में एंट्री की जाए। इस तरीके से वो भी लोग तुर्की का वीज़ा ले रहे हैं। बाकी अगर मैं यूक्रेन की बात करता हूँ तो यूक्रेन है भाई टूरिज़्म को प्रमोट करता है, लेकिन वो रशियन या फिर रशियन स्टेट्स के जो टूरिस्ट हैं उन लोगों को प्रमोट करता है अपने कंट्री के अंदर, या फिर यूरोपियंस कंट्री के लोगों को अपने कंट्री में ज़्यादा आने की इजाज़त देता है, क्योंकि उनको पता है एशियन जो है मोस्टली इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, ये वहाँ अफ़गानी, ये आके वहाँ पे डंकी लगाते हैं, आगे दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, इसलिए उनके वीज़ा मिलने भी थोड़े टफ होते हैं और एंट्रीज़ नहीं मिलती हैं। बाकी जो कंट्रीज़ हैं, माल्टा वगैरह की अगर बात करें तो भाई माल्टा उसकी वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, तो माल्टा टूरिस्ट वीज़ा भी जो है दे तो रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को। लॉकडाउन के बाद किन लोगों को वीज़ा मिलेंगे दोस्तों? ऐसे कंट्री में आप अप्लाई करें जो टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। टूरिज़्म को कौन प्रमोट करते हैं भाई? फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ये 4-5 कंट्रीज़ हैं, या फिर तुर्की है। इन कंट्रीज़ में आप अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।